एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे थे। रास्ते में कुछ दूर आगे बढ़ने पर उन्हें एक स्थान पर कई सारे छोटे छोटे गड्ढे दिखाई पड़े। उन गड्ढों को देखकर साफ साफ लग रहा था कि किसी व्यक्ति ने उन गड्ढों की खुदाई की है, मगर किस उद्देश्य के लिए खुदाई की है यह किसी की भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उन सभी गड्ढों में कुछ गड्ढे कम गहरे थे और कुछ ज़्यादा गहरे थे। इसलिए उन सभी शिष्यों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब किसी की समझ में कुछ नहीं आया तब महात्मा बुद्ध ने अपने एक शिष्य से कहा, तुम पास के गांव में जाओ और जिसने भी इन गड्ढों की खुदाई की है उसे बुलाकर मेरे पास ले आओ। जब वह शिष्य पास के गांव में गया और उन गड्ढों के बारे में पूछने लगा तो उसे पता चला कि उसी गांव के कई सारे ग्रामीणों ने मिलकर उन सैकड़ों गड्ढों की खुदाई की है, क्योंकि उन्हें अपनी खेती की सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता थी। मगर उन्हें यह नहीं पता था कि कितना गहरा खोदने पर उन्हें पानी मिलेगा। इसलिए वे लोग एक स्थान पर कुछ गहराई तक गड्ढा खोदते और जब उन्हें पानी नहीं मिलता तो वे लोग सोचते कि शायद यहाँ पर पानी है ही नहीं, और यही सोचकर फिर दूसरी जगह गड्ढा खोदने में जुट जाते। इस तरह से वह सभी गांव वाले मिलकर सैकड़ों गड्ढों की खुदाई कर चुके थे और अब तो वे लोग यह भी मान चुके थे कि हमारे खेतों के आसपास दूर दूर तक धरती के नीचे पानी है ही नहीं। जब उन ग्रामीणों ने सुना कि उन्हें महात्मा बुद्ध जैसे ज्ञानी संत ने बुलाया है तो वे लोग दौड़े दौड़े उनके पास पहुंच गए। शिष्य ने उन गड्ढों की खुदाई का सारा सच महात्मा बुद्ध से बताया। शिष्य की सारी बातें सुनकर महात्मा बुद्ध उन भोले भाले ग्रामीणों की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे और उन ग्रामीणों को समझाते हुए कहा, तुम लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनो। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए पूरे धैर्य के साथ निरंतर उसी कार्य को करना होता है, तब जाकर कहीं उस कार्य में सफलता प्राप्त होती है। तुम लोग भी अगर थोड़ा धैर्य रखकर लगातार एक ही स्थान पर और अधिक खुदाई करते तो निश्चित ही तुम्हें पानी अवश्य मिल जाता। मगर तुम लोगों ने कुछ समय तक मेहनत करने के पश्चात ही अपना धैर्य खो दिया और फिर हताश और निराश होकर दूसरी जगह मेहनत करने लगे। इसलिए तुम लोग आज तक पानी का एक भी स्रोत नहीं बना पाए। अतः तुम लोग एक बार पुनः एक ही स्थान पर खुदाई शुरू करो और पूरे धैर्य के साथ निरंतर उसी स्थान पर तब तक खुदाई करते रहो जब तक कि तुम्हें जल का स्रोत ना मिले। यही कहकर महात्मा बुद्ध ने ग्रामीणों को अपना आशीर्वाद देकर और अपने स्थान की तरफ चल पड़े। कुछ दिनों के पश्चात जब महात्मा बुद्ध उसी मार्ग से वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उन ग्रामीणों ने मिलकर अपनी सुविधा के अनुसार दर्जनों कुओं का निर्माण कर चुके थे। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग जो किसी कार्य में असफल होते हैं वह यही गलती करते हैं। वे किसी कार्य की शुरुआत तो बड़े जोश के साथ करते हैं, मगर कुछ समय बीतने के पश्चात या उस कार्य में कोई समस्या या बाधा आ जाने पर उन्हें लगता है कि यह कार्य तो उनसे नहीं हो पाएगा। उनका जोश ठंडा पड़ने लगता है और फिर वे लोग अपने किसी दूसरे आइडिया पर काम करने के लिए उत्तेजित हो जाते हैं और इसी तरह से वे किसी भी कार्य को पूरा नहीं कर पाते। ऐसे लोग अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते। दोस्तों, अगर आपको सफल होना है, अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो आप बहुत सोच समझकर अपने लिए एक उचित कार्य की तलाश करें। उसके बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठी करें। उसके बाद ही उस कार्य की शुरुआत करें। अपनी पूरी लगन व मेहनत के साथ तब तक अपने उस कार्य को अंजाम देते रहें जब तक कि आप उसमें सफल ना हो जाए। निश्चित ही पूरे धैर्य, लगन व मेहनत से किया गया नियंत्रण कार्य सफलता के दरवाजे खोल देता है।